राज्यपाल ने निरामय आरोग्य संस्थान को एम्बुलेंस भेंट की। लोक भवन से हरी झंडी। स्वास्थ्य सेवाओं को नई ताकत। ग्रामीण क्षेत्रों को आपात चिकित्सा में मिलेगा सहारा। प्रदेश के विकास का तीसरा बजट पेश। वित्त मंत्री ने काव्य से की बजट की शुरुआत। युवा सशक्तिकरण और विकास पर जोर। भूपेश बघेल का बजट पर तीखा हमला। किसानों, महिलाओं और युवाओं की अनदेखी का आरोप। विनाश का बजट, कर्ज से चौपट अर्थव्यवस्था का दावा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे, रमेन डेका ने स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अहम पहल करते हुए निरामय आरोग्य संस्था को एक एम्बुलेंस भेंट की है। लोक भवन परिसर में आयोजित सादगीपूर्ण समारोह में उन्होंने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और राज्यपाल ने कहा कि समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होना स्वस्थ समाज की नींव है। ये एम्बुलेंस विशेष रूप से दूरदराज और संसाधन विहीन क्षेत्रों में आपात स्थिति में त्वरित सहायता सुनिश्चित करेगी। प्रदेश के विकास की गंगोत्री नव विधानसभा में तीसरा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने काव्य से शुरुआत की। न चंदन से न कुमकुम से अपनी छत्तीसगढ़ की माटी से तिलक लगा कर आया हूं। इस भावनात्मक उद्घाटन ने बजट की प्रस्तुति में स्थायी छाप छोड़ी और छत्तीसगढ़ की संस्कृति और धरती के प्रति गहरे लगाव को स्पष्ट रूप से दर्शाया। नक्सलवाद के खात्मे का श्रेय अमित शाह को देते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर में जो नक्सलियों का गढ़ था वहीं अब शिक्षा का केंद्र बनेगा। ये बयान न केवल सरकार की गंभीरता का परिचायक है बल्कि ये राज्य की युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए उठाए गए कदमों को भी रेखांकित करता है। की हमारी थीम संकल्प है। संकल्प के माध्यम से हमने समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड तथा पॉलिसी परिणाम तक जैसे विषयों को प्रमुखता से शामिल किया है। हमारा यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने पर यकीन रखती है। इसके लिए हमने 5 मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री एआई मिशन, तीसरा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, चौथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन एवं 5वां मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन है, जिसके माध्यम से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार दी जाएगी। स्कूल शिक्षा जैसे बुनियादी महत्व के विषयों पर हमने 13.5% बजट प्रावधान रखा है, जो सर्वाधिक है। बस्तर के अबूझमाड़ और जगर गुंडा। वित्त मंत्री ने सेवा क्षेत्र को उद्योग की तरह तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य पहलों पर जोर देकर सरकार रोजगार बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने का प्रयास कर रही है। बस्तर में होम स्टे से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को स्थानीय संस्कृति से जोड़ने के साथ समुदाय को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ये कदम आर्थिक विकास के साथ साथ परंपराओं और संस्कृति को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। सेकेंडरी सेक्टर का एक अच्छा बड़ा कंट्रीब्यूशन होने के साथ साथ उद्योग सेक्टर का बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन होने के साथ साथ सेवा क्षेत्र बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए और उद्योग सेक्टर बढ़ते बढ़ते सेवा क्षेत्र का योगदान जीएसडीपी में बढ़ जाए तो वो बेस्ट स्थिति होगी, वो बेस्ट स्थिति होगी। उसी लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप अभी देखते होंगे कि हम होम स्टे पॉलिसी लेकर आए पिछले बार, बस्तर सरगुजा अंचल को ज्यादा फोकस करते हुए, वो टूरिज्म विकास पर केंद्रित था। नई जो उद्योग नीति आई उसमें पहली बार पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया ताकि उद्योगों को जो लाभ मिलता है पर्यटन क्षेत्र को भी मिले। पर्यटन क्षेत्र भी सेवा क्षेत्र को बढ़ाने वाली चीज है। होम स्टे पॉलिसी लाकर पर्यटन को हम बढ़ाते हैं, वो भी सेवा क्षेत्र को बढ़ाने वाली चीज है। आज अगर हम हमारे SCR रीजन में, हमारे नवा रायपुर रीजन में मेडिसिटी, एजुसिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम निफ्ट को लाए हैं पिछले 2 सालों में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, अगर हम नीलेट को लाए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, अगर हम NFSU को लाए हैं, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, या नरसिंह।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य बजट को अज्ञान और दुर्गति का संकल्प विनाश का बजट करार दिया। उन्होंने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के लंबे भाषण पर तंज कसते हुए कहा कि सड़कों और गांवों के नाम गिनाने से विकास साबित नहीं होता। बघेल ने आरोप लगाया कि धान खरीदी लक्ष्य 149 से घटाकर 142 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना का पोर्टल बंद है और नई महिलाएं वंचित हैं। स्कूल शिक्षा और युवाओं के रोजगार पर ठोस प्रावधान नहीं है और उन्होंने कहा कि 500 रुपए गैस सिलेंडर जैसे मोदी गारंटी भी गायब है। कांग्रेस ने बजट को जन विरोधी बताया। ये अज्ञान, दुर्गति का ये संकल्प का बजट है। ये विनाश का बजट है। इसमें न किसानों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, न उद्योग व्यापार के लिए है। इस बहुत ही निराशा भरा बजट, जिसमें करीब पौने 2 घंटा से अधिक का भाषण जो नीरस था, उबाऊ था और इसमें कुछ है भी नहीं। मंत्री जी एक एक सड़क का नाम पढ़ रहे थे। आज तक के किसी मंत्री को मैं भी 5 बजट प्रस्तुत किया हूं, लेकिन सड़कों के लिए, पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज विष्णुदेव साय सरकार का तीसरा बजट नए ऐतिहासिक विधानसभा भवन में प्रस्तुत किया गया। ये बजट सरकार के संकल्प हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे को साकार करता है। उन्होंने बताया कि बजट हर वर्ग और क्षेत्र को ध्यान में रखकर तैयार किया गया और मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के जरिए नगरीय प्रशासन में समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क योजना से तेज सड़क संपर्क और द्रुतगामी उन्नयन होगा। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र पर विशेष फोकस के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसे 3 करोड़ जनता को समर्पित विकासोन्मुखी बजट बताया गया। आज विष्णुदेव साय जी की सरकार का तीसरा बजट हमारे नए और ऐतिहासिक विधानसभा भवन में प्रस्तुत किया है और यह बजट हम जिस संकल्प को लेकर सरकार में आए हैं, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने का ये बजट, एक एक क्षेत्र, एक एक वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का ये बजट है। अलग अलग अनेक महत्वपूर्ण नई योजनाएं प्रारंभ हुई है। मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना शहरों के विकास के लिए, नगरीय प्रशासन विभाग के लिए नई योजना बनी है। मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क योजना। उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने विष्णुदेव साय सरकार के तीसरे बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि पंचायत विभाग के तहत बीबीजी रामजी योजना के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान ग्रामीण और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4000 करोड़ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1700 करोड़ का प्रावधान अधोसंरचना को मजबूत करेगा। गृहमंत्री के रूप में उन्होंने लक्ष्य दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन होगा। की दृष्टि से बहुत अच्छा बजट है। ऐतिहासिक रूप से आज बीबी जीराम जी योजना के लिए जो प्रावधान हुआ है वो 4000 करोड़ का है। आप सोचें, 4000 करोड़ के लिए प्रधानमंत्री आवास के लिए भी 4000 करोड़ का प्रावधान है। 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है और ऐसे ही आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। तो बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। मैं पंचायत विभाग के लिए किए गए प्रावधानों के साथ साथ जो गृह विभाग के नाते किए गए हैं, 31 मार्च 2026 तक हम सोचते हैं कि सशस्त्र नक्सलिज्म बस्तर से समाप्त होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बजट को जनता के लिए निराशाजनक बताया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर और सरगुजा के विकास के दावे दिखाए गए, लेकिन प्रावधान कमजोर है। कांग्रेस ने 20,000 शिक्षकों, 1 लाख युवाओं की नौकरियों और अन्य शिक्षा व महिला योजनाओं पर चुप्पी का आरोप लगाया।
उन्होंने लैंड बैंक और बिजली योजनाओं में भी संदेह जताया और कुल मिलाकर कांग्रेस का कहना है कि भर्ती एजेंसी मजबूत है, लेकिन नौकरियों और विकास के ठोस कदम नहीं दिख रहे। आज विष्णुदेव साय सरकार की तीसरी बजट पेश हुआ। सबसे पहला गति का बजट रहा, फिर दूसरा बजट था ज्ञान का बजट, और अब संकल्प का बजट। मतलब गति का बजट का दुर्गति हुआ, ज्ञान का बजट अल्प ज्ञान हो गया, और अब संकल्प का बजट मतलब कुल मिलाकर संकल्प पे बजट पे भी सरकार को भरोसा नहीं है ना आम जनता को भरोसा है। इसलिए क्योंकि इस बजट में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की आम जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस बजट में ओपी चौधरी ने पूरी तरह से जुमलेबाजी की है और छत्तीसगढ़ की जनता को टोपी पहनाने का काम किया है। आप देखेंगे सबसे पहली बात कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को आपने 1 लाख नौकरी देने का वादा करके आए थे। अब तक कितने लोगों को नौकरी दिया? छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अंदर 35,000 शिक्षक भर्ती, फिर 20,000 शिक्षक भर्ती। धमतरी पुलिस ने हाल ही में डिजिटल जुआ तंत्र पर कड़ी नकेल कसी है, जिसमें कई युवा शामिल थे। इसके दौरान पुलिस ने वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए क्रिकेट मैच पर सट्टेबाजी कर रहे एक युवक को पकड़ा। इस युवक की गिरफ्तारी के साथ ही करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई, जिसका संबंध जुए के अवैध कारोबार से था। ये घटना बखारा में जुए के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद सामने आई है और इससे पहले भी पुलिस ने कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की है। धमतरी जिले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार जुआ सट्टा जैसी अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना रुद्री को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गंगरेल ग्रीन रिसॉर्ट के पास एक व्यक्ति है जो ऑनलाइन सट्टा संचालन कर रहा है। इसकी सूचना पर तत्काल साइबर और रुद्री पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति वहां पे अपने मोबाइल से यूजर आईडी बनाकर वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच अभी जो T20 विश्व कप चल रहा है उस मैच में ऑनलाइन ऐप के माध्यम से रुपए पैसे का हार जीत का दांव लगाते हुए सट्टा। कबीरधाम पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा है। कार्रवाई में 5 करोड़ रुपए का गांजा एक कंटेनर से बरामद किया गया और साथ ही राजस्थान से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। ये कदम इलाके में मादक पदार्थों के कारोबार पर नियंत्रण की दिशा में अहम माना जा रहा है। सुबह सुबह चेकिंग के दौरान एक नागालैंड पासिंग गाड़ी है जिसमें एक गुप्त चेम्बर बनाया गया था। इस चेम्बर में लगभग 9 कुंटल के करीब गांजा है और जिसे हमारी पुलिस के द्वारा चेम्बर तोड़ के निकाला गया है। इसका जो गाड़ी का ड्राइवर है अयाज खान नाम का व्यक्ति है जो नवापाड़ा उड़ीसा से लेके आ रहा था और भरतपुर राजस्थान लेके जा रहा था। अभी हम इनके सारे तथ्यों का पता लगा रहे हैं और ये भी पता लगाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग का आरटीई पोर्टल 10 माह बाद खुलवाया और जरूरतमंद पालक को राहत दिलाई। आरटीई लॉटरी में चयनित बच्चों को स्कूल ने संपर्क नहीं किया का बहाना बनाकर प्रवेश नहीं दिया, जिससे पालक को 16,000 रुपए देकर सशुल्क एडमिशन लेना पड़ा। शिकायत पर आयोग ने सुनवाई कर बच्चे को आरक्षित निःशुल्क श्रेणी में मान्य किया और फीस वापसी के आदेश दिए। 23 फरवरी 2026 को अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा की मौजूदगी में स्कूल प्रबंधन ने अकाउंट पे चेक सौंपा। मैंने आरटीई के तहत स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म डाला था, उसमें जो कि मेरे बेटे का सेलेक्ट हो गया था, तो मुझे उसकी जानकारी नहीं हुई थी। तो स्कूल स्टार्ट होने वाली थी, तो फिर मैंने स्कूल में जाके पता किया कि उससे पहले मेरे मैसेज आया था कि डोंगरगढ़ के ग्राम भैंसरा बाबा आम बगीचा में 22 फरवरी को मिली अज्ञात महिला की हत्या का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा किया। एसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन में टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतका की पहचान पूर्णिमा नेताम निवासी राजनाथ गांव के रूप में की गई है। मुख्य आरोपी पति सुनील वंजारी को डोंगर गांव से गिरफ्तार किया गया और सह आरोपी ज्योतिष सिंह नेताम और साक्ष्य छिपाने वाले नीलकंठ साहू भी पकड़े गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि 21 फरवरी की शाम चरित्र संदेह में पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की गई और खून लगे कपड़े जला दिए गए। न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
परसों दिनांक 22 तारीख को रविवार को सुबह सूचना मिली थी थाना डोंगरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत जो ग्राम अछोली है उससे लगा हुआ एक नाला है जहां पर मरैया है आम पेड़ का, वहां पर एक 35 साल की अज्ञात महिला का बॉडी मिला था, जिसको आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश मार्गदर्शन में पुलिस टीम क्राइम ब्रांच की टीम ज्वाइंट से पहुंची थी। पहुंच करके पतासाजी धमतरी पुलिस ने अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सिहाद रेस्ट हाउस के पास जुआ खेलने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सूचना मिलने पर थाना बखारा पुलिस टीम ने गवाहों के साथ रेड कर घेराबंदी की और 52 पत्ती ताश से जुआ खेल रहे आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। जब्ती में 26,000 रुपए नगद और ताश पत्ती शामिल हैं और आरोपी धमतरी और रायपुर जिले के निवासी हैं। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में बखारा पुलिस को सूचना मुखबिर से मिली कि सिहाद रेस्ट हाउस के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और रेड कार्रवाई की, जहां जुआ हो रहा था और कुछ लोग मौके से फरार हो गए। 5 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। उनकी तलाशी ली गई। उनके कब्जे से 52 पत्ती ताश की गड्डी और 26,000 रुपए बरामद किया गया और उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।